एक एक स्किल आप सीख जाओगे तो आप टोनी स्टार्क बन ही गए, समझो आप बन ही गए टोनी स्टार्क, आप आयरन मैन हो। शुक्र मनाओ आजकल पूरा हिंदुस्तान वाईफाई हो गया है, वरना इस वक्त तक तो तुम्हारा थैंक यू गणेश जूस बन गया होता। तो कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जहां पर हमने बात करी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से दुनिया को चेंज कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना ग्रोथ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। तो पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने डिस्कस किया था वहां पर। तो वहां पर किसी ने कमेंट किया जो कि पूछ रहे हैं कि क्या हम आयरन मैन जैसे सूट बना सकते हैं क्या। आयरन मैन जैसा सूट मतलब जानते ही रहोगे कि आप आयरन मैन कैसे है, राइट। तो आयरन मैन जैसा सूट आप कैसे बना सकते हो, क्या टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग करें या फिर ऐसे कौन सा स्किल सीखें जिससे हमें उस टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान हो जाएगा और हम भी वैसी टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे और इंडिया में भी आप कोई ना कोई आयरन मैन बन जाएगा। तो ऐसी ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी की फैक्ट्स रिलेटेड है। तो यस, आप आयरन मैन जैसा सूट बना सकते हो और कहीं कहीं पे आयरन मैन जैसे सूट बन भी रहे, वहां पे बनाए भी जा चुके हैं, पर वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे क्योंकि वहां पर आप जानते रहोगे आर्क रिएक्टर करके एक आयरन मैन के सूट में जो हार्ट में हो, राइट। तो जो आयरन मैन का हार्ट था वो आर्क रिएक्टर, तो वो लोगों के पॉसिबल नहीं है उसको बनाना क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या आप सीख सकते हो, कौन सा रिक्वायरमेंट है, आप ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग करो या फिर ऐसा कौन सा स्किल डेवलप करो जो कि आप टोनी स्टार्क बन जाओगे। अच्छी बात है, अब मैं लाइन से बाहर हूँ। तो यस, देखते हैं क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले आप जानते रहोगे कि आर्मर याद है आपको कि कुछ कुछ वेट लिफ्टिंग आर्मर्स बनाए जा चुके हैं। कुछ कुछ ऐसे जगह है जहां पे आपने फ्लाइंग जैकेट्स देखे होंगे, फ्लाइंग सूट मतलब पहन के आप उड़ सकते हो एक साइड से दूसरे पॉइंट तक। बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजीज अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इन्वेंट हो चुका है, पर पूरा का पूरा कंबाइन एक सूट में अब तक नहीं आया, जो कि सिर्फ आयरन मैन की मूवी हमने देखी है और आयरन मैन का ही यूज किया गया बस। तो जो टोनी स्टार्क का सूट है, जो आयरन मैन का सूट है, तो उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है, जैसे कि उसमें एयर, वाटर और सब कुछ, जैसे वो ब्रीथ करता है तो उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की पूरी एक टेक्नोलॉजी बना रखी है, जो कि आपकी एक्सहेलेशन जब पूरा सूट पैक रह जाए, राइट, तो पूरा सूट पैक है तो फुल्ली पैक सूट होता है वो, तो उसमें एक एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के लिए एक सिस्टम बनाई गई है जो कि आपको सांस लेने में और ऑक्सीजन लेने में मदद करता है सूट के अंदर, क्योंकि पूरा पैक सूट है। और दूसरा तो ये बात है, तो उसमें टाइनी पार्टिकल्स यूज करे गए हैं, कुछ कुछ ऐसे ही टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है उनके जो हार्ट में, वो हार्ट वाला जो आर्क रिएक्टर है, तो उसमें तो ब्रीथिंग के लिए, उसमें कमांड के लिए बहुत कुछ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जहां पर वो सेंसर्स यूज करे गए हैं जो कि प्लाज्मा इंजीनियरिंग ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो आप पढ़ते हो, या फिर आप जब पूरा डिटेल में अगर आप पार्टिकल्स के बारे में रिसर्च करोगे तो आप जान सकते हो कि कैसे काम करता है। एक स्मॉलेस्ट एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, किस तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। अब इलेक्ट्रॉन की कैसे यूज किया जाए और लाइटनिंग स्पीड किस तरीके से फॉलो करी जाए, मतलब उसमें जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा ही मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करते हैं। हमने जो बात करी कि जो उनमें टाइनी पार्टिकल जो होते हैं वो अब तक डेवलप नहीं किया गया है और वो वैसा अब तक आर्क रिएक्टर नहीं बनाया जा सका है, तो उसमें कुछ और भी होते हैं जो कि माइंड इंटरफेस पे काम करते हैं, जो कि आपके माइंड से कंट्रोल होता है। जैसे कि आप एआई टेक्नोलॉजीज को देख ही रहे हो किस तरीके से काम कर रहा है। तो जो उनका जार्विस था, मतलब जार्विस का प्रोग्राम था, जो कि मार्क जुकरबर्ग जो आप जानते रहोगे फेसबुक के मालिक है, वहां पर भी जार्विस का यूज करते हैं वो अपने घर में। जार्विस बेसिकली है क्या, जार्विस को जैसे आप एलेक्सा है, गूगल एलेक्सा या फिर जितने भी गूगल असिस्टेंट है, और आप जैसे उनको कमांड देते हो कि हे एलेक्सा डू दिस, तो वैसे ही वो अपने कमांड देखते हैं जार्विस को, तो हे जार्विस प्लीज ऑन द स्विच, या फिर हे जार्विस लेट्स गो, मतलब वो जैसे ही बोलते हैं वैसे उनका पूरा सूट रेडी हो जाता है और वो तैयार हो जाते हैं। तो वैसा जो पार्ट है वो आप कर सकते हो। वैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है जो कि एआई टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और दूसरा कि ये है कि तो उसमें एक एक्चुअल होलोग्राफिक का भी यूज किया गया है। एक्चुअल होलोग्राफ बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आप पैरेलैक्स इफेक्ट ऑफ 3D इफेक्ट बोल सकते हो या सूडो 3D इफेक्ट बोल सकते हो। सूडो का मतलब फॉल्स होता है, जो कि रियल नहीं, अनरियल चीज, जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है। अगर वर्चुअल रियलिटी और आपके होलोग्राफिक का जो पार्ट है, अगर वो सब कंबाइन कर दिया जाए और उसके बाद भी आप उसको टच सेंसर से यूज कर सको, तो वो एक्चुअल होलोग्राफ काम करेगा और एक्चुअल होलोग्राफ रेडी हो सकता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी को आपको सीखना पड़ेगा। जब आप इन सारी चीजों को सीखोगे तब आप डेवलप कर पाओगे एक आयरन मैन का
जो आप देख रहे हो, जो उनके हेलमेट में लगा रहता है, जो कुछ कमांड देते तो उनकी स्क्रीन पे आता है सब, तो वो चीज आप देख सकते हो, क्योंकि उनको दिख रहा नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि वो सब होलोग्राफिक फिगर्स में आते हैं। तो वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। आज से कुछ टाइम पहले अभी जियो ने भी काम किया, राइट, जो जियो के ग्लासेस है, तो जियो के ग्लासेस में भी शायद वो होलोग्राफिक का कुछ टेक्नोलॉजी यूज किया गया। जब ये टेक्नोलॉजी और थोड़ी हाई हो जाएगी तो और ज्यादा अच्छे से यूज कर सकेंगे। तो पूरा आयरन मैन का सूट में यही है कि आप आर्मर डेवलप कर लोगे, एक फ्लाइंग जैकेट डेवलप कर लोगे, बस उसका जो आर्क रिएक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेवलप कर लोगे तो आप टोनी स्टार्क बन जाओगे। तो वो डेवलप करने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा आपको, क्या क्या चीज का नॉलेज होना चाहिए, प्लाज्मा फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मैग्नेटिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रिकल पावर एक्सट्रैक्शंस, रेडिएशन शील्डिंग, रिफ्लेक्टर डिजाइन, मतलब इन सारे स्किल्स को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास ये सब समझ में आ जाए, प्लाज्मा फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, अब जब आप इतना सारी चीजों को महारथी हासिल हो जाओगे, और उसके बाद आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग और आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि जो पूरा मैकेनिक्स काम किया है, डायनेमिक मैकेनिक्स यूज किया गया यहाँ पर पूरे सूट में, तो आपको डायनेमिक मैकेनिक्स भी सीखना होगा, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही मतलब आप एक एक चीज सीखे जाओगे तो बहुत पॉसिबल नहीं होता, कि तो मोस्ट ऑफ द टाइम हर किसी को नॉलेज नहीं होता कि पूरे इंजीनियरिंग में हर एक ब्रांचेस को पढ़ाई, हर एक ब्रांचेस को सीखे। तो इलॉन मस्क को भी लोग टोनी स्टार्क बोलते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे नॉलेज है। उन्होंने स्पेस एक्स का बनाया, फिर न्यूरालिंक करके उनकी दूसरी कंपनी है टेस्ला, जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स पे काम करती है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हर एक चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो कि एआई टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सीखना पड़ेगा। और नॉर्मली हर कोई सब कुछ नहीं आता, तो कोई एक पर्टिकुलर चीज में माहिर होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं हो पाता। देयर आर पीपल्स, देयर आर पॉसिबिलिटी हु हैव अचीव दिस काइंड ऑफ स्टफ्स। जैसे कि आप बहुत सारे इतिहास में ऐसे रहे हैं, हिस्ट्री में आप देखोगे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन रहे हैं, जगदीश चंद्र बोस, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एनरिको फेर्मी, जॉर्ज वॉशिंगटन कार्व्स, मतलब ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं जिनके पास मैक्सिमम इंजीनियरिंग का नॉलेज था, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, हर एक फील्ड का। तो कौन कौन से पार्ट्स और कैसे कैसे आप डेवलप करना है, चले हम उसको एक बार देख लेते हैं, तो आपको पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा कि आप पॉसिबल है कि नहीं, राइट। तो चलिए हम वो लिस्ट को देखते हैं। क्या मैंने एक लिस्ट डेवलप किया, आप वो देख लो स्क्रीन पे। पूरा आप एक एक इंजीनियरिंग, एक एक स्किल आप सीख जाओगे तो आप टोनी स्टार्क बन ही गए, समझो आप बन ही गए टोनी स्टार्क। आप आयरन मैन हो, बन जाओगे आप आयरन मैन। तो बहुत सारे स्किल्स हैं, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एयर फ्रेम डिजाइन। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए आपको एरोडायनेमिक्स सीखना होगा, गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल सिस्टम को सीखना पड़ेगा, प्रोपल्शन सिस्टम डिजाइन के बारे में जानना पड़ेगा। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग आपको करनी पड़ेगी, जिसमें आप प्लाज्मा फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स को सीखोगे, इंटरैक्शंस ऑफ रेडिएशन एंड विथ मैटर सीखोगे, मैकेनिज्म डिजाइन के बारे में सीखोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कूलिंग एंड थर्मल सिस्टम डिजाइन, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, मतलब बहुत सारी इंजीनियरिंग आपको करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रिकल में पावर एक्सट्रैक्शन सिस्टम, प्लाज्मा कंट्रोल सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसर, पावर सिस्टम डिजाइन, प्रोजेक्शन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूजर इंटरफेस डिजाइन, मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग। मतलब आप टोनी स्टार्क बनना इतना आसान नहीं। वो छोड़ो, तुम एक काम करो, कॉलेज के बारे में सोचना शुरू करो। एक दो प्रिंसिपल है मेरी जान पहचान के, उनसे बात कर लो। नहीं है, और इतना इजी नहीं है उसके सूट को डेवलप करना। अगर आप आयरन मैन बनना चाहते हो तो आपको बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में आपको हाथ डालना होगा। तो ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट डाल के पूछो कि आपको कैसे और किन टाइप के ऊपर आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो, किस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको डिटेल में जानना है। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। सॉरी माता जी, ये आजकल के बच्चे ना। तो ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी। हम डेली बेसिस पे इंफोटेनमेंट, मोटिवेशन और करियर के रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।